दोस्तों नमस्कार। मेरे इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपने मेरे पिछले वीडियो को भी लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए दिल से आपका आभार। मैं मेरे इस नए वीडियो में राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जो करारी हार मिली है, और इस हार के बाद प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने समीक्षा करने की, हार के कारणों की समीक्षा करने की जो बात कही है, उसी को आधार बनाकर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। दोस्तों, अगर इसमें आप मेरी कही हुई बातों को सत्य मानते हैं, समझते हैं, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। दोस्तों शुरू करता हूं मैं अपनी बात। चाहे कोई सी भी पार्टी हो, अगर उसको किसी भी लेवल के चुनाव में अगर उसे हार का सामना करना पड़ता है, तो निश्चित रूप से उस पार्टी के रणनीतिकार समीक्षा बैठक भी आयोजित करते हैं। बैठक में हार के कारणों की विवेचना की जाती है, किस तरह से हार के कारणों को दूर किया जाए, इसका भी प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रदेश भाजपा की ओर से हार के कारणों की जो समीक्षा करने की बात कही जा रही है, मेरे गले नहीं उतर रही है दोस्तों, क्योंकि प्रदेश भाजपा और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं को भी यह अच्छी तरह से जानकारी है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना क्यों पड़ा। उन्हें ये भी पता है कि राजस्थान में पार्टी नेताओं के बीच जिस तरह की गुटबाजी और खींचतान की स्थिति बनी हुई है, और इस गुटबाजी और खींचतान के चलते ही दोनों ही सीटों पर टिकटों का वितरण ठीक तरह से नहीं हो पाया, और टिकटों के वितरण के बाद भी नाराज नेताओं को ठीक तरह से नहीं मनाया गया। वह पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। इस कारण से प्रदेश भाजपा के रणनीतिकार भी अच्छी तरह से जानते हैं, और दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी ये अच्छी तरह से पता है। लेकिन दोस्तों, ये जो नाराज़गी है, जो गुटबाजी है, जो बड़े नेता पार्टी से इस समय नाराज़ चल रहे हैं, उनकी नाराज़गी दूर करने का प्रयास न तो प्रदेश भाजपा की ओर से किया जा रहा है, और न ही पार्टी हाईकमान की ओर से किया जा रहा है। ये जो लड़ाई चल रही है वर्चस्व की नेताओं के बीच में, ये जो गुटबाजी चल रही है, ये अब से नहीं है बल्कि कई महीनों से हैं। लेकिन इस गुटबाजी को दूर करने के लिए न तो प्रदेश भाजपा की ओर से कोई ठोस पहल की गई, और ना ही भाजपा हाईकमान की ओर से कोई ठोस पहल की गई, जिसका नतीजा ये है कि ये गुटबाजी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। और उपचुनावों के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुटबाजी कुछ ज़्यादा और बढ़ गई है, क्योंकि वसुंधरा राजे जैसे नेताओं की नाराज़गी अब ज़्यादा और बढ़ सकती है। धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीट में एक भी सीट पर वसुंधरा राजे समर्थक नेता को टिकट नहीं मिला। अगर एक सीट पर भी वसुंधरा राजे समर्थक नेता को टिकट दे दिया जाता, तो वसुंधरा राजे को अच्छा लगता, उन्हें ये महसूस होता है कि उनका पार्टी में सम्मान किया जा रहा है, उनकी पार्टी में सुनवाई हो रही है। लेकिन दोनों ही सीटों पर वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं को टिकट नहीं मिला, जिसकी वजह से जो वसुंधरा राजे और उनके जो समर्थक नेता हैं, उन्हें काफ़ी कष्ट हुआ है, काफ़ी पीड़ा हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ये गुटबाजी अब कम होने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई और भाजपा हाईकमान दोनों को ही इस विषय को थोड़ा गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आप वसुंधरा राजे जैसी नेता को राजस्थान में इग्नोर नहीं कर सकते, आप उन्हें राजस्थान में कम नहीं आंक सकते, क्योंकि वसुंधरा राजे गत 20 साल से राजस्थान में रहकर काम कर रही हैं। 10 साल तक उन्होंने राजस्थान के शासन की बागडोर अपने हाथों में रखी हैं। उनके प्रदेश भर में बहुत बड़ी तादाद में समर्थक हैं। वर्तमान में जो पार्टी के विधायक हैं, उनमें भी कई वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक हैं। उनकी एक आवाज़ पर वे अभी भी सड़कों पर आ सकते हैं। इसमें कहने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दोस्तों, ये वास्तव में बात है कि वसुंधरा राजे जैसे नेताओं को अगर आप इग्नोर करोगे, तो राजस्थान में पार्टी को आप मजबूत नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं जो अपने काम को बेटर ढंग से अंजाम नहीं दे रहे हैं। ये सत्य है। जब से प्रदेश भाजपा की भागडोर सतीश पूनिया के हाथों में आई हैं, वह पूरी तरह से एक्टिव होकर पार्टी के मैनेजमेंट
के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि प्रदेश भाजपा कार्यालय में रोज़ाना इतनी बड़ी संख्या में पार्टी को मजबूत करने के लिए मीटिंगों का आयोजन किया जाता है और किया जा रहा है। सतीश पूनिया खुद प्रदेश भर के भाजपाइयों के बराबर संपर्क में रहते हैं, बराबर मीटिंगें करते हैं, बराबर दौरा करते हैं। मुझे कहने में ये भी बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हो रही कि वे, मुझे नहीं लगता वे अपने घर परिवार को इस अभी 1 साल में उन्होंने ज़्यादा टाइम दिया हो। वे लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। लेकिन उनका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट यहाँ पर यही आ रहा है कि जो पार्टी में जो गुटबाजी है, पार्टी के जो बड़े नेता नाराज़ हैं, उन्हें एक मंच पर लाने का, उनकी नाराज़गी दूर करने का सतीश पूनिया ने भी अपने स्तर पर कोई ठोस पहल नहीं की, जिसकी वजह से पार्टी के नाराज़ नेताओं को भी ये लग रहा है कि प्रदेश भाजपा में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। यही कारण रहा कि प्रदेश भाजपा की अहम मीटिंगों में वसुंधरा राजे जैसे नेता नज़र नहीं आई। हालांकि अभी 1-2 मीटिंगों में वे ज़रूर आई थी, लेकिन ज़्यादातर मीटिंगों में वे नहीं आई, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि प्रदेश भाजपा की ओर से उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक गंभीर बात है कि जिस नेता ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 3/4 बहुमत दिलाया हो, अगर आप उसी नेता को नहीं सुनोगे, जिस नेता ने 10 साल तक शासन के बागडोर अपने हाथों में रखी हो, अगर आप उसी नेता की नहीं सुनोगे तो निश्चित रूप से जो उनके समर्थक नेताओं हैं उनमें नाराज़गी छाएगी और पार्टी की गुटबाजी जिला मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर भी काफ़ी हावी होगी। और यही हो रहा है प्रदेश भाजपा में, जो गुटबाजी है उसको दूर करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है। भाजपा हाईकमान भी बिल्कुल आंख मूंद कर बैठा हुआ है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भाजपा हाईकमान ही नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे राजी हों। ये जो क्योंकि मैंने देखा है कि भाजपा हाईकमान शायद ये सोच रहे हैं कि अब राजस्थान में वसुंधरा राजे को काम नहीं दिया जाए, उन्हें दिल्ली में ही उनका उपयोग किया जाए। लेकिन ये उनकी पार्टी का अपना काम है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जब वसुंधरा राजे राजस्थान में रहकर काम करना चाहती हैं तो पार्टी हाईकमान को भी ये थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप कोई नेता किसी क्षेत्र में काम करना चाहता है, अगर आप उसके पसंद के अनुसार ही आप अगर उसे काम सौंपेंगे तो ये पार्टी के हित में अच्छा होगा, पार्टी मजबूत होगी। खैर, ये भाजपा हाईकमान की अपनी कोई रणनीति होगी, अपनी कोई समझ होगी, उनका कोई प्लानिंग होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि वसुंधरा राजे दिल्ली में नहीं बल्कि राजस्थान की राजनीति में रहकर ही काम करना चाहती हैं। अब जब वो राजस्थान की राजनीति में रहकर काम करना चाहती हैं तो वो ये भी चाहती हैं कि उनकी पसंद के व्यक्ति को ही राजस्थान में पार्टी की बागडोर सौंपी जाए। और जब सतीश पूनिया को जब यहाँ पे प्रदेश की बागडोर सौंपी गई पार्टी की तो ज़रूर उनमें थोड़ी नाराज़गी थी। लेकिन ये यहाँ पे सतीश पूनिया को थोड़ा सा सूझबूझ और समझदारी दिखानी चाहिए थी और उन्हें वसुंधरा राजे का भी समर्थन हासिल करने का प्रयास करना चाहिए था। क्योंकि मैंने देखा है कई बार, इससे पहले भी कई प्रदेश अध्यक्ष ऐसे बने हैं जिनकी शुरुआत में वसुंधरा राजे से ठीक तरह से नहीं बनी, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से वसुंधरा राजे को भी मना लिया और अपना कार्यकाल भी शानदार ढंग से पूरा किया और पार्टी को जीत मिली। लेकिन यहाँ पे सतीश पूनिया की तरफ से ऐसा कोई प्रयास दोस्तों शुरू नहीं किया गया, ना भाजपा हाईकमान की ओर से नाराज़ नेताओं को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं प्रदेश भाजपा की ओर से। जिसका कारण ये रहा कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, उन्हीं में कई लोग अपना गुट बनाए हुए हैं। अब कैलाश मेघवाल का जो पिछले दिनों जो लेटर जारी हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को हटाने की मुहिम छेड़ी थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पार्टी के विधायकों में भी इस तरह की गुटबाजी हो तो फिर पार्टी का प्रदर्शन उपचुनाव में कैसे बेटर हो सकता है दोस्तों। तो ये एक गंभीर विषय है, गंभीर चिंतन का विषय है। इसमें भाजपा हाईकमान को आगे बढ़कर थोड़ा सा इसमें कदम उठाना चाहिए और जो नाराज़ नेता चल रहे हैं उन्हें मनाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें यह दिखाना चाहिए कि पार्टी के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है और पार्टी आगे भी आपकी सेवाएं लेना चाहती हैं। दोस्तों, वसुंधरा राजे ने
एक बार 3/4 बहुमत यहाँ पे राजस्थान में दिलवा चुकी हैं वो, तो इस तरह से उन्हें आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी को देखें तो सचिन पायलट का जिस तरह से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया वह काफ़ी अच्छा रहा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो लड़ाई चल रही है, यह लड़ाई उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी पर हावी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सचिन पायलट को दोनों ही प्रत्याशियों के नामांकन के समय में सचिन पायलट को साथ लेकर गए। एक हेलीकॉप्टर में अशोक गहलोत, विजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट को बैठा कर लेके गए, जिससे कांग्रेस पार्टी के जो सचिन पायलट के जो समर्थक नेता हैं उन्हें ये लगा कि सचिन पायलट को सम्मान मिल रहा है। तो ये जो उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी थी वो हमें देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो गुटबाजी है उसको दूर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पार्टी को और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया, आपने 25 सीटों पर जीत दर्ज की, 25 में से 24 सीट पे आपके पार्टी के उम्मीदवार जीते, एक सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल जीते। लेकिन अब आपके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से भी संबंध टूट चुके हैं। इस स्थिति में आपको नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी, और जो नाराज नेता चल रहे हैं उन्हें एक मंच पर लाना होगा, और एक मंच पर लाकर ही आप पार्टी के स्तर को राजस्थान में सुधार सकते हैं, और आने वाले दिनों में राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अशोक गहलोत जहाँ एक और रोजाना नई घोषणाएं करके प्रदेश की जनता का विश्वास और भरोसा हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में थोड़ा जनाधार बढ़ा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक जोरदार माहौल बनाया जा रहा है, उससे भी कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर प्रदेश भाजपा को और भाजपा हाईकमान को अब नए सिरे से, नई नीति के अनुसार, नए तरीके से अगर वो आगे बढ़ेंगे और नाराज नेताओं को साथ लेने की कोशिश करेंगे, वसुंधरा राजे जैसे नेताओं का अगर वो ठीक तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह थोड़ी हमें दिखने लगेगी। लेकिन फ़िलहाल मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान है वो बिल्कुल आंखें मूंदे बैठा हुआ है। ये जो लड़ाई चल रही है ईगो की, वर्चस्व की, राजस्थान भाजपा के नेताओं में, ये अब से नहीं बल्कि कई महीनों से चल रही हैं, और इस लड़ाई को दूर करने के लिए बिल्कुल भी कोई भी प्रयास भाजपा हाईकमान की ओर से नहीं किए गए। अब इससे ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नेताओं को ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर उन्हें वसुंधरा राजे को थोड़ा कमज़ोर करने की राजस्थान में कोशिश की जा रही है, और इस कोशिशों में प्रदेश भाजपा के प्रदर्शन पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर कहना यही है कि अगर आपको राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में लाना है, तो आपको नए सिरे से रणनीति तैयार करनी होगी। हार का जो मोटा कारण है पार्टी के गुटबाजी, पार्टी के बड़े नेताओं की नाराज़गी, उन्हें आपको दूर करनी है, और इनके लिए आपको ठोस पहल करनी होगी। नाराज़ नेताओं को मनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि उनके भी बड़े बड़े सपने हैं। इसलिए उन्हें बड़े ही तरीके से, बड़ी ही बुद्धि से भाजपा हाईकमान को अपने विश्वास में लेना होगा। अगर भाजपा हाईकमान वसुंधरा राजे जैसे नेताओं को विश्वास में ले लेती हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रह सकता है। अन्यथा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और गहलोत सरकार जिस तरह से आए दिन अच्छी घोषणाएं करके राजस्थान में लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं, उन सब को देखते हुए मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि जो
भाजपा अपने गुटबाजी में रहते हुए चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर सकती है वो ऐसे कि अगर वे पहले गुटबाजी मिटा के पार्टी के सभी बड़े वरिष्ठ नेताओं को साथ में